उनको ये पता नहीं है सिलेक्टेड और इलेक्टेड क्या चीज होता है। पैसे का कोई काम नहीं होगा। थाना की भी स्थिति वही है, हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन रेफरल सिस्टम है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज़। मैं नीरज। देखिए, हम लगातार जो है चुनावी यात्रा में जो है हर विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, प्रत्याशियों के बीच जा रहे हैं और उनकी बातों को सुन समझ रहे हैं और अपने माध्यम से आवाम तक पहुंचाने का कोशिश कर रहे हैं। उसी क्रम में अभी हमारे साथ मौजूद हुए हैं जन स्वराज के कर्मठ कार्यकर्ता कुमार अभिमन्यु सिंह जी, जो कि यहाँ से भावी प्रत्याशी के तौर पर बेलहर विधानसभा से जाने जा रहे हैं। तो चलिए हम इनसे बात करते हैं कि आखिर जन स्वराज का वो एजेंडा क्या होगा जिसको लेके वो जनता के बीच जा रहे हैं, किस तरह का इनको रिस्पांस मिल रहा है और क्या लगता है जीत के आने के बाद मुख्य मुद्दा इनका क्या होगा जिसको लेके ये सबसे प्राथमिकता में उसे रखते हुए जो है उसको कार्य को पूरा करने का काम करेंगे विगत 5 सालों में। नेशन 24 में सर आने के लिए बहुत नमस्कार। तो पहला सवाल है सर कि पहली बार आप राजनीति की के दौर में जो है विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं जो जन स्वराज की तरफ से, किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है जनता को? देखिए, जनता का रिस्पांस काफी अच्छा है। पूरे बिहार में बदलाव की आंधी है, बेलहर को में भी देखने को मिल रहा है। विगत 22 को हमारा बिहार बदलाव सभा था, हजारों की संख्या में लोग आए और एक जब हम लोग पूरा बेलहर विधानसभा घूम रहे हैं तो एक बदलाव का पूरा जो माहौल है वो मिल रहा है, बहुत अच्छे रिस्पांस मिल रहा है। क्या लगता है सर, यहाँ बड़ी-बड़ी पार्टियां हैं, आपको भी पता है एनडीए के बड़े-बड़े दिग्गज नेता हैं, आरजेडी से भी बहुत बड़े-बड़े दिग्गज नेता हैं जो लगातार अपने दावे पेश करते आ रहे हैं। क्या जनता का इस बार जो है रिस्पांस उनके तरफ या रुझान उनके तरफ नहीं जाके जन स्वराज की तरफ जाएगा? देखिए, सबसे पहले मैं 2-3 मुख्य बातें आपको बताना चाहता हूँ जी, कि जैसे बेलहर विधानसभा में जैसे दोनों हमारे रहे प्रतिनिधि, जी। इंडिया गठबंधन से भी रहे, अभी वर्तमान में एनडीए से हैं। एनडीए से। तो ये लोग क्या है कि इनके पास कोई एक ब्लूप्रिंट नहीं है बेलहर विधानसभा के। जब आप बेलहर विधानसभा का चर्चा कीजिएगा, विगत पूरे बिहार में कि आप किसी भी नेता से, तो वो आपको केंद्र सरकार की योजनाएँ, एनएच बन गया, रोड बन गया, नाली बन गया, इससे ऊपर आपको कुछ समझा नहीं पाएँगे। विकास का पैमाना क्या होता है, इनको नहीं समझ में आता है। अरे विकास का अर्थ क्या है? वृद्धि करना, प्रगति करना, विस्तार करना। ये बताइए बेलहर विधानसभा का समस्या जो है, उसका समस्या तो औरों विधानसभा से डिफरेंस है। योजनाएँ पटना में बैठ के बनाई जाती है। तो पटना में योजना बनाने से बेलहर विधानसभा का नहीं हुआ। बेलहर विधानसभा आए या यहाँ के प्रतिनिधि को ऊपर बतानी होगी क्या-क्या मुख्य समस्याएँ हैं। देखिए, यहाँ पर 3 प्रखंड है, तीनों प्रखंड का अलग-अलग लेवल का समस्या है। तो देखिए, मुख्यतः जो है खेती पे आधारित बेलहर विधानसभा है, काफ़ी बड़ा विधानसभा है। पानी की समस्या है, कुछ-कुछ नहर की व्यवस्थाएँ हैं, लेकिन मोटर पे आधारित है, उसके लिए काम करने की ज़रूरत है। देखिए, जन स्वराज क्या है, वो अपना एक 5 एजेंडा लेके आया है। तो ऐसा नहीं है कि 5 एजेंडा जो लाया है तो सिर्फ़ ये चुनावी घोषणा है, वो कैसे किया जाएगा उसका ब्लूप्रिंट तैयार है। अभी हम लोग एक परिवार लाभ कार्ड बना रहे हैं, जी। उसमें गारंटी के तौर पे दिया गया है कि हम लोग क्या-क्या काम करेंगे। जैसे देखिए, हम लोग बेलहर विधानसभा का एक ब्लूप्रिंट तैयार करके रखे हुए हैं कि 3 प्रखंड में 1 प्रखंड को विश्व स्तरीय यूनिवर्सिटी मिलने जा रही है, 1 प्रखंड को हॉस्पिटल और 1 प्रखंड में इंडस्ट्री। देखिए, एक आम समाज का जो मैं अब मेरा जो अपना आइडिया है उस हिसाब से मैं आपको बताता हूँ कि विकास का पैमाना 2 तरह से होता है। एक आदमी का जो आम जीवन चलता है, उसके लिए जो मूलभूत सुविधाएँ हैं, जैसे उनको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार से रिलेटेड, वो तो चलते रहता है। उसके साथ आगे के भविष्य की रणनीति पे हर परिवार भी अपनी करते हैं, सरकार भी यही काम है। तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, पूरा बिहार का बात करें, बेलहर का तो उसे छूटा नहीं है। देखिए, हमारे सूत्रधार प्रशांत जी जब ये सब चीज़ तैयार कर रहे थे, 2 साल पूरा घूमे बिहार में, घूमने के बाद हर जगह के हम लोग सबसे पहले 2 साल से बेलहर विधानसभा घूम रहे हैं। घूमने के बाद हम लोग देखे कि क्या-क्या पंचायत में ज़रूरत है। और उसके बाद ब्लूप्रिंट हर पंचायत का ब्लूप्रिंट तैयार है। देखिए, सबसे पहले क्या है, तुरंत अगर हमारी सरकार आई, इमीडिएट क्या-क्या हो जाएगा। इसमें जैसे सबसे पहले चीज़ है कि अगर शिक्षा की बात किया जाए, तो स्कूल बनाने में समय लगेगा। किसी भी स्कूल को डेवलप करने में समय तो उनके पास एक ऑप्शन है कि आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ सकते हैं, उसकी पैसा आपको सरकार देगी। जैसे सरकार बनेगी, सबसे पहले
पलायन को रोकने के लिए एक मंत्रालय तैयार किया जा रहा है। उनका सिर्फ ये काम है कि जो पलायन किया गया है, उसको उसे कैसे रोका जाए। किसानों के लिए अलग है, कैसे किसानों को नकदी फसल के लिए मोटिवेट किया जाए जो उनको आमदनी बढ़ेगी। महिलाओं को कैसे ऋण दिया जाएगा, 2000 तक कैसे पेंशन किया जाएगा। देखिए, लोग बोलते हैं ये 5 पॉइंट से क्या, ये 5 पॉइंट अगर तुरंत इमीडिएट चालू कर दिया जाए तो किसी भी व्यक्ति का ज़िंदगी में तुरंत असर होगा। उनका ज़िंदगी की रफ्तार तेज होगी। उसके बाद रहा बात कि बेलहर के लिए क्या है, हर प्रखंड में शुरुआती 1 साल में हम लोग प्लान है कि एक नेतरहाट नवोदय लेवल के स्कूल की तैयारी, जिससे 5 साल में 5 हो जाएगा। ऐसे बेलहर विधानसभा को 15 मिलने जा रही है। और अभी हम लोग 5 साल के अंदर, जो मैं भी थोड़ा देर पहले आपको बताया, क्योंकि मैं एजुकेशन बैकग्राउंड से हूँ, काफ़ी यूनिवर्सिटी से मेरा कोलैबोरेशन है, अच्छे लिंक है। तो अगर हमारा प्रतिनिधि जनसुराज का आता है, तो ये विगत 5 साल के अंदर 1 यूनिवर्सिटी, 1 मेडिकल कॉलेज और 1 इंडस्ट्री निश्चिंत मिलेगी। अब जैसे कि हम बात करते हैं, हम लोग भी लगातार दौरा करते हैं, लोगों के बीच जाते हैं और जब हम आपके बेलहर विधानसभा क्षेत्र में कब कम कई जगहों पे जब हम गए और बातें किए, तो एक बात समझ में आई कि लोग अब हवाई नेता नहीं पसंद कर रहे हैं। अब वो चाहते हैं कोई स्थानीय नेता मिले। तो क्या आपका लगता है कि ये माँग जायज़ है? एकदम जायज़ है। देखिए, मेरा घर बेलहर विधानसभा है, तो हम यहाँ के बारे में हमको पता है। आखिर आपको लग रहा है कि आदमी बोलता है कि विकास हो रहा है, विकास देखने को क्यों नहीं मिल रहा है? देखिए, काम कुछ-कुछ हो रही है। एनएच का बहुत अच्छा काम हो रहा है, देखने में भी अच्छा लगता है, होना भी चाहिए। देखिए, जो सरकारें अच्छे काम करेगी, उसको हम लोग एप्रिशिएट करेंगे। इसे पर हम लोग मूलभूत चीज़ें से तो वंचित जी, रह जा रहे हैं, जैसे पानी है, बिजली है, शौचालय है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, पलायन रोकने के लिए रोज़गार उपलब्ध कराना है, कुटीर उद्योग है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। देखिए वही चीज़ मैं बोलना चाह रहा हूँ, है क्या, आपके प्रतिनिधि बाहरी हैं, उनके 10 लोग हैं, उनको आइडिया उनको आइडिया है नहीं प्रतिनिधि को, और प्रतिनिधि कोई बन जाता है, वो धरातल पे नहीं रहता है। क्योंकि आज के डेट में विधायक को इतना बड़ा माना जाता है, एमपी कोई बन जाता है तो लगता है वो राजा बन गया। जी। अरे विधायक हो या एमपी हो, आप लोग एक प्रतिनिधि हैं, आपको जनता चुना है। आप क्रिकेट में देखते हैं कैप्टन बन जाता है, कैप्टन बनता है तो कैप्टन हटता भी है। अच्छा, ये चीज़ प्रतिनिधि भूल जाते हैं, उनको लगता है आजीवन हमको मिल गया। मिल गया। उनको ये पता नहीं है सेलेक्टेड और इलेक्टेड क्या चीज़ होता है। तो देखिए रवैया बहुत मायने करता है, तो जब यहाँ के लोकल कोई होंगे, उनको पता है, हमारे गाँव में आप आए हमारे गाँव, देख रहे हैं इनको क्या ज़रूरत है, हमसे अच्छा तो कोई नहीं बता सकता, आपके गाँव की क्या ज़रूरत है, आपसे अच्छा कोई नहीं बता सकता। तो अगर वो है, उनके हर जगह है, लोकल कोई है, तो उनको हर पंचायत की स्थिति से अवगत हैं। सब बोलता है हनुमाना डैम का नहर है भाई, हमारा खेत भी वहाँ 1 से 150 बीघा खेत है, जिसका पानी का सुविधा मिलता है, लेकिन वो हमको मिलता है, दूसरे को नहीं मिलता, क्योंकि वो चीज़ बहुत मायने करता है। चलिए, हम जब रास्ते से आ रहे थे तो एक इम्पोर्टेंट पुल है आपके धौरी आने के जी, लिए, वो पुल के नीचे छड़ें दिख रही है, जी, पर पुल के ऊपर पिलर नदारद है और वो पुल शायद आप लोगों ने अमेंडेड कर दिया, अब वो उपयोग के लिए नहीं है, बगल से गली सड़क टाइप का बना के आप क्रॉस किए। जहाँ तक जब लोगों से हमने जानना चाहा तो बहुत पुराना वो पुल है, बहुत पहले बना, शायद भ्रष्टाचार का वो भेद भी 10 चढ़ गया है। देखिए वो पुल 10 से 12 साल चला, और पूरा बिहार में ऐसे कितने पुल टूटे हैं। देखिए नीतीश कुमार के साथ सबसे बड़ी क्या हो गई, अभी नीतीश कुमार अस्वस्थ हो चुके हैं, खुद सरकार नहीं चला रहे हैं। तो इनका कितना पुल हुआ, ये भ्रष्टाचार का एक आप जीता जाता एग्जाम्पल देके देखिए, एक आम आदमी को जहाँ-जहाँ ज़रूरत होती, ब्लॉक जाएगा, कोई भी काम नहीं होने जा रहा। बिना पैसे का कोई काम नहीं होगा। थाना की भी स्थिति वही है, हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन रेफरल सिस्टम है। डॉक्टर जाएगा, टेस्ट करेगा, मायागंज या बांका रेफर कर दिया। तो सबसे बड़ी बात है ये किनका काम है? आदमी को प्रतिनिधि को ज़्यादा से ज़्यादा सर मैं फिर वापस आऊँगा। मतलब यदि आप जीत के आते हैं, जी, उस पुल का क्या होगा? देखिए वो पुल इधर ही बनने जा रहा है, क्योंकि उनका टेंडर हो गया और पुल का सारा चीज़ स्टार्ट हो गया। आप देखोगे मटेरियल गिर गया, वो पुल बनने जा रहा है। देखिए वो पुल पे जब बात उठी तो ना ठेकेदार ब्लैक लिस्ट हुए हैं, ना कुछ हुए। बोल दिया गया कि बालू के उठाव के कारण पुल डैमेज हो गया, जबकि ऐसी बात नहीं है। आप देखे होंगे पुल के नीचे, जी, क्योंकि मैं इंजीनियरिंग किया हूँ, जी। एमबीए भी किया हूँ, पीएचडी भी मेरा कंप्लीट है।
समझते हैं बात। जी, तो आदमी को क्या है कि अब देखिए पुल में छड़ जो होना चाहिए, आप देखे होंगे छड़ की क्या स्थिति है, 10 साल में छड़ का ये हाल। लेकिन पैचअप किया जा रहा है सरकार के द्वारा, तो पुल का निर्माण स्टार्ट है। देखिए हम लोग लीडर नहीं हैं, लीडर इस सेंस में है कि आदमी को लगता है कि हम कुर्ता पहन लिए, गाड़ी पे फोर व्हीलर पे बैठ गए और जनता से अवगत नहीं। हम लोग बाइक से चलते हैं, पंचायत जाते हैं, बैठते हैं, गप करते हैं। हम लोग को वो नहीं, हम लोग जनता का ओरिजिनल सेवा करने के लिए आए चलिए सर, एक 2 अंतिम सवाल है। आप जनता के बीच जा रहे हैं, हैं। जनसुराज के माध्यम से एज़ ए प्रत्याशी, लोग आपको रिस्पॉन्स भी दे रहे जी। हैं, तो वो रिस्पॉन्स कैसा है? लोग आपको उम्मीद है कि जनता इस बार मेरे पक्ष में आएगी? देखिए इस बार क्या है हम आपको बता रहे हैं, जनता का मूड बदलाव की ओर है। पूरे बिहार में कहना है। जी, रिजल्ट क्या होगा? ये ये तो किसी ने नहीं देखा भविष्य की। है और हम लोग की कोई हड़बड़ी नहीं है। हम लोग का एक संकल्प लिए हुए हैं, कि जब तक व्यवस्था परिवर्तन नहीं हो जाएगा, तब तक हम लोग शांति से नहीं बैठने नहीं, देंगे। चलिए अंतिम सवाल, क्या संदेश देना चाहिएगा बलिहार विधानसभा की जनता को? देखिए हम बेलर विधानसभा की सारी जनता से निवेदन करना चाहते हैं कि आप अभी तक जैसे भी वोट दिए, एक बार मत अपने बच्चे की शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए दिए, स्थानीय के लिए दीजिए और अगर आपको समझ में आता है कि हाँ, हमारे बच्चे का भविष्य बदल सकता है, तो आप वोट दीजिए। उसके बाद आप स्वतंत्र हैं, आपका मत है। मत का अपना अधिकार को समझें। चलिए, तो अभी आप सुन रहे थे कुमार अभिमन्यु सिंह को, जो कि जनसुराज से बेलर विधानसभा से भावी प्रत्याशी के तौर पे जाने जाते हैं और लगातार जनता के बीच इनको अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। बहुत सारे एजेंडा पे बात हुई, बहुत सारी चीज़ों को इन्होंने बहुत बेमुख होके जो है इन्होंने बताया कि किस तरह से जनसुराज कार्य कर रहा है, कैसे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और कैसे-कैसे विकास के लिए जो है पूरे बिहार की इन्होंने बात कर दी, अपने विधानसभा की बात कर दी। इनका कहा है कि यदि जीत की हासिल होगा जीत, तो हर हालत में जो है, जो स्नेह प्यार जनता से मिलेगा, उसको हम मूर्त रूप बनाते हुए इस विकास को यहाँ पे एक नई गाथा लिखने का काम करेंगे। आप देखें नेशन 24 न्यूज़। नमस्कार।